पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक ओस के मोती का चैप्टर नंबर 2 हींग वाला। साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियों में बड़ी आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्मा हींग लेकर कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधी हुई पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसरी के किनारे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह बैठ गया और अपने साफे के एक छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश कौन जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और कहा कि हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी नहीं हुए, तुम्ही से ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, 1 तोला ही ले लो, पर लो ज़रूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूँगी, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी हो ले लो अम्मा, हम देने को आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी एक स्वर में बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी मत लेना। जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी बात का उत्तर न दिए हींग की पुड़िया उठा ली और बोला, कितने पैसे हुए खान। 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की ये बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटा लड़का माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम लिए बिना न रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 7-8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा लड़का बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी, तुम क्या दोगे। छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री बहुत तेज हंस पड़ी। अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तोड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे देंगे। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया। 1 रुपया में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए बचे केवल 30 पैसे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं तो 30 पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे लेना स्वयं स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए। सावित्री की हींग जब खत्म हो गई, इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मार दिए गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती कि हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, न जाने क्यों उसे हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसे मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से बाहर कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हीरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिन में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश क्यों गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ।
सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़ोरों से दंगा हो गया। खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों में हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। उसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और हींग तोड़कर सावित्री को दे दी। रेजगी दोनों के में से किसी के पास न थी। खान पैसा लेने फिर आ जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। पिछली बार होली पर तो दंगा हो गया, हिंदू होली का ना जला सके थे। दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली के जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से बहुत भीरू थी। भीरू मतलब डरपोक। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, न जाने कितने कितने प्रलोभन दिए। प्रलोभन मतलब लालच। पर बच्चे थे, न माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री ने काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी। ताकीद मतलब हिदायत, कि दिन रहते ही बच्चों को ले आना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को न भीतर से चैन था, न अंदर से, न बाहर से। इतने में भी कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए आए। वह दौड़कर बाहर आ गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, अरे दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी समय और लोग और तेजी से आते हुए दिखे। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से किसी एक से पूछा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, कहा, हम तुम्हारा बच्चन को पहचानित हैं माँ जी, फिर जान से पियारो कुछ ना ही होत। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, अब इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को कैसे ढूंढे? उसे रह रह कर अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा क्यों नहीं? वे तो बच्चे हैं, जिद तो करते ही, पर भेजना और ना भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ गई, पर बच्चे न लौटे। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसने चित परिचित स्वर सुनाई दिया, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे खान के पास सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ जगह पर ना भेजना। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। यह कहानी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है।